दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खीर की रेसिपी। और ये खीर इतनी मज़ेदार बनती है कि खाते खाते आपका पेट तो भर जाए लेकिन मन नहीं भरे, इतनी टेस्टी बनती है। रबड़ी को मात देने वाली खीर बनती है ये। तो आप इस खीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे तरीके से आप खीर बनाइएगा, यकीन मानिए आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल कुकिंग में, और देख लेते हैं कि इस खीर को हमने कैसे बनाया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये खीर बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर लिया है ये 2 लीटर दूध। और ये जो दूध है ना, ये फुल क्रीम वाला दूध लिया है मैंने। दूध को मैंने उबलने रख दिया है और अब मैं दिखा देती हूँ कि 2 लीटर दूध में मैंने कितने चावल लिए। तो आप देख सकते हैं सब्जी जो चलाते हैं वो वाला चमचा है ये, और ये 3 चमचे भर करके मैंने चावल लिया है। दूध की क्वांटिटी के हिसाब से आप चावल की क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो ये जो चावल हैं ये मैंने बासमती लिए हैं, और बासमती का भी जो आधा भाग आता है ना वो वाले चावल लिए हैं। दूध देखिए उबल चुका है और चावल को भी मैंने अच्छे से धो लिया है 5 से 6 बार। बस इसी समय पर ये चावल हमें इसमें डाल देने हैं और तुरंत ही हमें एक बार इसे चला देना है, नहीं तो क्या होता है कि चावल पतीले के तले में जाके बैठ जाएंगे और सारे चावल इकट्ठे हो जाएंगे। तो एक बार आप इसे तुरंत ही चला दीजिएगा। इसके बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इस खीर को बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके यहाँ पर दूध की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, मीन्स दूध गाढ़ा नहीं आता है, तो आप मिल्क पाउडर का पैकेट हमेशा अपने घर में रखिए। और जब भी आपको इस तरह की खीर या फिर रबड़ी वगैरह बनानी हो तो उसमें मिल्क पाउडर ऐड कीजिए। तो ये देखिए अब मैंने लिए हैं कुछ 15-20 काजू और 15-20 बादाम, जिन्हें मैं इस तरह से दरदरा सा पीस लेती हूँ। बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे हैं ना काजू बादाम नहीं खाते हैं खीर में, हलवे में, तो उन्हें खीर हलवे में काजू बादाम खिलाने का ये बेस्ट तरीका है। आप पीस करके ये डाल सकते हैं। और अब ये देखिए 4-5 इलायची ली है मैंने, जिन्हें भी मैंने इसी जार में डाल दिया है। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चमचा भर करके चीनी। तो चीनी के साथ साथ ही इलायची क्या है पीस जाएगी। तो ये देखिए चीनी को हमने पीस लिया है और इलायची भी साथ में इसमें पिस चुकी है। तो इलायची का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही बढ़िया आएगा इससे। अब हम चलते हैं खीर की तरफ। तो ये देखिए 50% तक चावल कुक हो चुके हैं इसमें। तो बस अब इसी समय पर हम इसमें डाल देंगे जो ये ड्राई फ्रूट हमने पीस करके रखा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको चिड़ियों की चहचहाट काफ़ी सुनाई दे रही होगी। सावन का महीना है और बाहर हल्की हल्की फुहारें आ रही हैं, जिसकी वजह से पक्षी भी अपनी खुशी इजहार कर रहे हैं, क्योंकि पक्षियों को भी गर्मी से बहुत राहत मिलती है। जब बारिश हो जाती है तो गर्मी इनके लिए भी बहुत ही असहनीय होती है। तो इसी मौसम को देखते हुए आज मेरे घर में डिमांड हुई है कि खीर और मालपुए बनने चाहिए और साथ में पकोड़े भी। तो खीर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मालपुए की रेसिपी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए खीर ऑलमोस्ट पक चुकी है। बस अब हम इसमें डाल देंगे ये जो चीनी और इलायची हमने पीस करके रखी थी, और साथ ही में 1 चमचा चीनी भर करके हम और डाल देंगे। अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, 1 की जगह पर 2 चमचे भर करके डाल दीजिए। तो टोटल 3 चमचे यहाँ पर हो जाएगी चीनी। और अब देखिए खीर काफ़ी अच्छे से पक चुकी है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए चावल काफ़ी अच्छे से घुल मिल चुके हैं। तो खीर का पता हमें कैसे चलता है कि खीर पक चुकी है? जब चावल और दूध एक साथ दिखने लगे ना, आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो मीन्स खीर पक चुकी है। बस इस समय पर हमें फ्लेम ऑफ करनी होती है। खीर ठंडी होने के बाद में थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इसे अब हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ इसे लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह की आसान और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये एकदम फ्री होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। तो ये देखिए खीर को मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र किया है, साथ ही में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें और डाला है, और हमारी मज़ेदार खीर बन करके तैयार है। और अब मैं इसे रख देती हूँ फ्रिज में ठंडा होने के लिए, क्योंकि मुझे तो ठंडी खीर ही पसंद आती है। और आप लोगों में से किस किस को ठंडी खीर पसंद है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक बार खीर इस तरह से बना करके ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू।